गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संगत को जब इस दुनिया में आने का मौका उस परमात्मा ने दिया है तो क्यों ना हम बाबा जी का सिमरन करें। क्यों हम कर्म अपने बनाते जा रहे हैं। क्या हमें यह जन्म सिर्फ और सिर्फ कर्म बनाने के लिए ही दिया गया है। जब बच्चे छोटे होते हैं वे भी समझते हैं कि आपस में भाईचारा रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन बड़े होकर हम लोग क्या करते हैं, बस तू मैं तेरा मेरा, बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं। अगर कोई हमसे बेटर चीज़ ले लेता है तो हम उससे ज़्यादा ही जलन करने लगते हैं। अगर किसी के पढ़ाई में नंबर ज़्यादा आ गए तो हम उससे जलन की भावना रखते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि चलो परमात्मा ने आज जो उसे दिया है एक दिन वह भी हमें परमात्मा ज़रूर देगा। अगर सोचो हम ऐसे ही सोच कर चलें तो यह कितना ही अच्छा होगा। हम लोग आपस में कितना मिलजुल कर रहेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। तो साथ संगत जी, यह घटना एक छोटे से बच्चे की है जो कि गांव का रहने वाला था। साथ संगत जी, यह छोटा सा बच्चा गांव का रहने वाला था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बचपन से ही काम धंधे में घुस गया था। इन बच्चों का एक ग्रुप था जो कि यह बच्चे मोची का काम किया करते थे। स्टेशन पर बैठकर सभी आने वाले पैसेंजर के जूते पॉलिश करना और उनसे पैसे लेकर अपना घर चलाना इन बच्चों का काम था। तो साथ संगत जी, ये बच्चों का जो ग्रुप था उसमें 8 लोग थे। यह बच्चे पढ़ने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण पढ़ नहीं पाते थे। अब एक बार की बात है, एक सेठ ट्रेन से उतरता है तो उसके सामने एक बड़ा ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा बैठा होता है जो कि वहाँ आने जाने वाले लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। यह सेठ लेकिन नरम दिल का बिल्कुल भी नहीं था, तो यह भी अपने जूते पॉलिश करवाने उस बच्चे के पास चला गया। वह जब बच्चा जूते पॉलिश कर रहा था तो धीरे धीरे हाथ चला रहा था। अब परमात्मा ही जाने आगे कि उस बच्चे को क्या मतलब की परेशानी थी, या फिर कच्चा शरीर होने के कारण उसके हाथ ही धीरे चल रहे थे। यह तो उस ऊपर वाले परमात्मा को ही मालूम था। जब सेठ देखता है कि यह बच्चा बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है तो वह बोल पड़ता है कि भाई तुम इतने धीरे धीरे जूते पॉलिश करोगे तो ऐसे तो बहुत ही समय हो जाएगा। लाओ, मुझे तुमसे जूते पॉलिश नहीं करवाने। इतने में जो कि वह बच्चा था वहाँ पे उसका दोस्त आता है। वह जूते पॉलिश करने लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वह सेठ के जूते पॉलिश करके दे देता है। जब वह जूते पॉलिश कर रहा था तो जो पहले वाला लड़का था वह भी अपने दोस्त को देखता ही जा रहा था और सेठ भी देख रहा था। अब वह घड़ी आई जब पैसे देने की बारी थी। पैसे देते समय जो सेठ था वह सोचता है कि आखिर ये पैसे मैं किसे दूं। जूते तो मैं पॉलिश इससे करवाने आया था, लेकिन मेरा काम तो इसने किया है। चलो, मेरा काम जिसने किया मैं तो उसे ही पैसे दूंगा, क्योंकि जिसने काम ही नहीं किया तो वह भला पैसों का कैसे हकदार हो सकता है। तो सेठ ने जितनी रकम थी उससे डबल रकम निकाली और उस बच्चे को चिढ़ाने के लिए जिसने इस भाई के जूते पॉलिश किए थे उसे दे दी। अब ये सेठ सोच रहा था कि मैंने देखो इसे ज़्यादा रकम दी है, ये देख के आपस में इन दोनों बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जिसे देखने के लिए सेठ उतावला हो रहा था। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है पहले लड़ाई झगड़े करवाना फिर उनके मज़े लेना। शायद इस सेठ के भी मन में यही था। लेकिन उसी पल वह क्या देखता है, जिस भाई बच्चे ने जो जूते पॉलिश किया था वह सारे पैसे अपने उस दोस्त के हाथ में देकर आगे बढ़ने लगता है। जब ऐसा होता है तो सेठ उसको रोक के पूछता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। बल्कि क्योंकि वह सेठ के मन में ये था कि इन दोनों में आखिर लड़ाई क्यों नहीं हुई। तो सेठ कहने लगता है और तरफदारी करता है कि भाई तुमने देखो कितना अच्छा काम किया है, इतनी जल्दी तुमने मेरा काम कर दिया, तो तुम भला पैसे अपने दोस्त को क्यों दे रहे हो। जो ये कमाई है तुम इसके हकदार हो, ना कि वह तुम्हारा दोस्त। तो
जो बच्चा था वह हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अंकल जी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये जो मेरा दोस्त है यह थोड़े दिन पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, जिसके कारण इसके हाथ पैर में चोट आई और यह अब पहले जैसी फुर्तीले से काम नहीं कर सकता। लेकिन हम सभी लोगों का एक ही ग्रुप है और हम सभी लोग घर चलाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। अब परमात्मा की जिसे मर्जी होगी, जितना परमात्मा को देना होगा उतना ही देंगे। अब आप इनके पास आए थे तो आप इनके कस्टमर हुए। अब जो हमारा ग्रुप है इसके एक मालिक भी है जिन्होंने हमें यह सब काम दिलाया है और वह सत्संगी है। उन्होंने हमें हमेशा ही यह सिखाया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मेरे दोस्त के हाथ में पैर में चोट लगी है, या तो ये होता कि ये घर पे बैठ जाता या फिर यहाँ ये होता कि ये यहाँ पर काम करने के लिए आता। तो अब हम सब ने अपने दोस्त की हिम्मत को बढ़ावा दिया और उसे यहाँ पर काम के लिए लेके आए। और जब भी हमारे दोस्त से काम नहीं होता है तो हम सभी लोग, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और, हम इनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि घर सबको चलाना है और जो हमारी कमाई होती है हम उसका सभी लोग 10वां हिस्सा इसको देते हैं, क्योंकि इनके घर में भी परिवार है, इसको भी दिक्कत ना हो। आज इसे हमारी ज़रूरत है, हम इसके लिए करेंगे तो कल को परमात्मा ना करे हमें भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो यह भी तो हमारे काम आएगा ही। बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सेठ हैरानी से उसे देखे जा रहा था। फिर बच्चा आगे कहता है कि हमारे चाचा जी ने हमें एक बात सिखाई है, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब एक ही आत्मा हैं, इसलिए हमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मोल भाव नहीं करना है, ना ही किसी से जलन रखनी है। बस आज हमें किसी के काम आना है, कल को परमात्मा हम पे कोई मुसीबत आने ही नहीं देगा। अगर मुसीबत आ भी गई तो परमात्मा भी हमें हमारे लिए किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो ही हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे। वह सेठ बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका लेता है। सोचता है कि मैं कहाँ इन दो बच्चों में लड़ाई करवाने चला था कि इनकी दोस्ती में दरार आए। इन्होंने तो मुझे ही सबक सिखा दिया। तो वह जो सेठ था वह अपनी जेब से बड़ा सा 500 का नोट निकालता है और उस पहले वाले बच्चे को देता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। कहता है कि भाई मुझसे गलती हुई, अगर शायद मैं आज तुम्हारे पास ना आता तो मेरी आंखें कभी नहीं खुल पाती, मैं भी इन सब चीज़ों में ही फंस कर रह जाता। तो जो कि सेठ था इन बच्चों के चाचा से मिलता है तो वह चाचा सत्संगी ही थे। तो वह चाचा जी इन्हें सत्संग के बारे में, डेरा ब्यास के बारे में बताते हैं। वह सुनकर वह सेठ काफ़ी खुश होता है, सत्संग जाता है और सत्संग के दिखाए रास्ते पर ही चलने लगता है। तो साध संगत जी, जब छोटे से बच्चे इतनी बात समझ सकते हैं तो हम तुम क्यों नहीं समझते हैं। ज़रूरत के समय ज़रूरतमंदों के काम आना यही एक इंसानियत की निशानी है। आशा है आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। अगर संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।